हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड के दूसरे सौरमंडलों के बीच एक खास बात यह है कि हमारे सौरमंडल में इंसान रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आए दिन मानवों द्वारा किए गए अंतरिक्ष मिशनों के जरिए हम अपने सौरमंडल में हो रही हर एक गतिविधि के ऊपर नजर रखते हैं। आप लोगों को याद हो तो नासा ने बीते कुछ दिनों पहले अंतरिक्ष में भेजे गए अपने नए टेलीस्कोप जेम्स वेब से खींची गई कुछ तस्वीरों को दुनिया के साथ साझा किया था और हमने भी उन तस्वीरों के विषय में काफी चर्चा की थी। वैसे उन इमेजेस में आकाशगंगाएं और अन्य कई सारे खगोलीय चीजों को दिखाया गया था, परंतु इस बार जेम्स वेब ने हमारे सौरमंडल के एक ही ग्रह बृहस्पति का काफी अद्भुत फोटो लिया है। बहरहाल ये फोटो आज के समय में पूरी दुनिया में काफी सुर्खियां बटोर रही है। आज हम बृहस्पति के इसी फोटो को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर गहन चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी तरह अंतरिक्ष और इससे जुड़े विज्ञान में रुचि है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बृहस्पति के इस नए फोटो के ऊपर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नासा के जेम्स वेब ने बृहस्पति के जिन तस्वीरों को लोगों के साथ साझा किया है उन तस्वीरों में बृहस्पति काफी ज्यादा खूबसूरत और अलग दिख रहा है। आमतौर पर हम तस्वीरों में बृहस्पति को एक बड़े गैस से बने हुए ग्रह की दृष्टि से ही देखते हैं, परंतु हाल ही की तस्वीरों में बृहस्पति काफी ज्यादा चमक रहा है। नासा ने इन तस्वीरों को दुनिया को दिखाया है और आप इन तस्वीरों में बृहस्पति को प्रकाश के अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से देख सकते हैं। हालांकि कुछ तस्वीरों में बृहस्पति के उपग्रह अमेल्टिया और एड्रेस्टिया भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य तस्वीरों में ग्रह के गैसीय वातावरण में एक अद्भुत चिंगारी को धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखा जा सकता है। इसी कारण बृहस्पति के कभी न कभी देखे जाने वाले रिंग्स अभी काफी अच्छे तरीके से देखने को मिल रहे हैं। वैसे ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में जलते हुए आग की भांति प्रकाश को देखा जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि ये रोशनी कुछ हद तक पृथ्वी के नॉर्दर्न या सर्दर्न लाइट्स के समान ही है। इन खास छवियों को देखकर खुद नासा के वैज्ञानिक भी काफी ज्यादा हैरान हैं। उनके अनुसार जेम्स वेब टेलीस्कोप कभी बृहस्पति के इतने बारीकी से फोटो खींच सकेगा यह उनको नहीं लगता था, परंतु जब टेलीस्कोप ने असंभव से लगने वाले इस काम को करके दिखाया तब सारे के सारे वैज्ञानिक हक्के बक्के रह गए। ये तस्वीरें कोई साधारण तस्वीरें नहीं हैं, ये काफी ज्यादा अनोखी और दुर्लभ है। काफी कम अवसरों पर इस तरह के फोटो देखने को मिलते हैं। बृहस्पति के इन तस्वीरों को देखकर वैज्ञानिकों का एक दल ये कहता है कि एक ही तस्वीर में बृहस्पति, इसके उपग्रह, इसके रिंग्स और साथ ही कई सारी आकाशगंगाओं को देखने का सपना उनका आखिरकार पूरा हो चुका है। उनके हिसाब से इन तस्वीरों को पहले के टेलीस्कोप के जरिए खींच पाना संभव नहीं हो पाता था। वर्तमान के समय में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को नासा के साथ यूरोप स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। वैसे बृहस्पति के इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इस टेलीस्कोप ने हमारे सौरमंडल को काफी ज्यादा करीब करके देख दिया है। कहने का मतलब ये है कि जितने आसानी से यह टेलीस्कोप दुर्लभ तस्वीरों को खींच रहा है ये सचमुच विस्मित कर देता है। खैर, अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे जेम्स वेब इसे लगातार कई खूबसूरत तस्वीरों को खींचने में सक्षम हो पा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टेलीस्कोप के अंदर काफी उन्नत और अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं। अपने समय के अव्वल दर्जे के कैमरे को इस टेलीस्कोप में लगाया गया है। खैर, ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड तरंगों के आधार पर तस्वीरें खींच सकता है। माने इस टेलीस्कोप में इंफ्रारेड कैमरे लगे हुए हैं जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें लगा नियर इंफ्रारेड कैमरा काफी बारीक तस्वीरों को आसानी से खींच सकता है। वैसे आगे हम इसके काम करने के ढंग के बारे में भी बात करेंगे। बृहस्पति की ये तस्वीर इंफ्रारेड कैमरे से आई है
तो चलिए एक नजर इसी के ऊपर डाल लेते हैं। ब्रह्मांड में मूलतः दो वर्णों के विषय में काफी ज्यादा चर्चाएं की जाती है। पहला है लाल, दूसरा है नीला। ब्रह्मांड में जो चीज दूर होती है उसका रंग लगभग लाल रंग के समान होता है और जो चीज पास में होती है उसका रंग लगभग नीला होता है। वैसे तस्वीरों में ग्रह के एक सदी से पुराना रेड स्पॉट सफेद दिखाई पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार तस्वीर में सूर्य के प्रकाश से होने वाले रिफ्लेक्शन के कारण रेड स्पॉट सफेद दिखाई दे रहा है। इसी कारण से बृहस्पति के वातावरण में मौजूद हाई अल्टीट्यूड क्लाउड भी काफी चमकीले और सफेद दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ हिस्सों में जहां क्लाउड नहीं है वहां अंधेरा भी नजर आ रहा है। वैसे इसका मतलब यह हुआ कि रेड स्पॉट भी बृहस्पति के वातावरण में काफी ज्यादा हाई अल्टीट्यूड पर है। कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से बृहस्पति का भूमध्य रेखीय इलाका भी काफी ज्यादा हाई अल्टीट्यूड पर होने का दावा करते हैं। वैसे इस तरह के हाई अल्टीट्यूड चमकीले स्पॉट ग्रह के वातावरण में हो रहे तूफानों से भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ग्रह के वातावरण में हो रहे तूफानों का कोई असर नहीं पड़ता है। तो यही वजह है कि इन चमकीले स्पॉट्स की इतने सुंदर फोटो आए हैं। पृथ्वी के भांति ही बृहस्पति के ध्रुवीय इलाकों में भी ऑरोरा होते हैं। ये ऑरोरा सूर्य से आने वाले कणों का ग्रह के वातावरण के साथ होने वाले संगम से बनता है। बृहस्पति में मौजूद वातावरण भी सूर्य से आने वाले कणों से प्रभावित होकर ध्रुवीय इलाकों में रोशनी को बनाते हैं और यही रोशनी पूरे ग्रह में सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं। खैर, जिस वैज्ञानिक ने इन तस्वीरों को सजाया है वो मूलतः अपने शौक से इस काम को करता है। एक शौक की तरह इस वैज्ञानिक ने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक अंतरिक्ष के अलग अलग तस्वीरों को सजाने में बिता दिए हैं। एक और खास बात यह है कि जेम्स वेब से आने वाला डेटा हमारी आंखों को दिखाई देने वाले तस्वीरों की तरह नहीं होता है। ये वास्तव में अंकों के रूप में होते हैं, जिसे प्रोसेस करके बाद में तस्वीरों का रूप दिया जाता है। एक तस्वीर को डिकोड करने के लिए कई बार काफी समय और मेहनत लग जाती है, इसलिए हमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रशंसा भी करनी चाहिए। खैर, आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो के जरिए कुछ जानने को जरूरी मिला होगा।